हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार वीडियो का टाइटल बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाला है, पर ज़बरदस्त भी नहीं है, परेशानी वाला है। अच्छा हाँ जी, तो लेकर वीडियो का टाइटल मैं जल्दी से बता दूँ। द एंड अब बिकने वाला है पाकिस्तान स्ट्रगलिंग टू पे इट्स डेब्ट टू IMF और चीन। वजह है ये बात सच तुमने कही है कि ये जो हालात बने हुए हैं ना हमारे मुल्क में, मुझे तो सच ही लग रही है। ये कर्जे मर्जे डेबिट वगैरह इनसे नहीं उतारा भाई, ये अब क्या बंदा करे। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये नो यहाँ पे IMF का राज। बावजूद अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो हमसे ज्यादा मजबूत है। भारत की करेंसी देखिए कहाँ जा रही है, उसके बावजूद हमारे मुल्क में करेंसी का ये हाल है। आज़ादी के अपने 70-71 सालों में अब जाकर पाकिस्तान को वो मुकाम हासिल हुआ जिसके लिए पाकिस्तान बना था। विकसित देश भले ही टॉप 10 उन देशों की सूची जारी करता हो जो विकसित है, धनी है, जिनमें शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान ने इन सभी देशों के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए एक ऐसी विश्व स्तरीय टॉप 10 लिस्ट में अपनी जगह बनाई है जिसके आसपास ये कभी फटक भी नहीं सकते। यानी पाकिस्तान विश्व के 10 बड़े हुए देशों की सूची में अंगोला, बांग्लादेश, इथोपिया, घाना, केन्या, मंगोलिया, नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान और जाम्बिया को पछाड़ते हुए दुनिया के 10 बड़े कर्जदारों की सूची में अपनी जगह मजबूत कर लिया। नमस्कार दोस्तों, रंग बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूँ राजीव चौधरी। ये तो बहुत तरक्की की है, वो इतनी बड़ी तरक्की कर दी है। वो आज बात पाकिस्तान की जो इस समय बिका हुआ है, इसके लिए कोई बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं है। शायद हर एक भारतीय को एक गुटखा या खैनी के पैसे देने हैं और शायद पाकिस्तान अपना बताया जा रहा है। मोटे कर्ज तले दबे पाकिस्तान को बाहर निकालने के लिए इमरान खान ने साफ कह दिया है कि देश चलाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। पाकिस्तानी मईशत मुश्किलात से दो चार हो गई है। मुल्की कर्जे 50 खरब रुपए से तजावुज कर गए हैं। रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है। किसान महंगी खाद खरीदने पर मजबूर हैं। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब रहे हैं। इस IMF की शर्त पर 150 अरब रुपए के टैक्सों का मिनी बजट तैयार हो चुका है, जिसके मुतालिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि IMF ने कर्ज के बदले हमारा सब कुछ लिखवा लिया है। सवाल यह है कि ये सारे अशारिये और हालात मुल्की मईशत को किस तरफ ले जा रहे हैं। दरअसल इमरान खान सत्ता में आने से पहले पाकिस्तान में रैलियां किया करता था और लोगों से ये कहा करता था कि हमारी पार्टी सत्ता में आई तो हम किसी दूसरे देश के सामने कर्ज या उधारी के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे। ये तो उनके नीचे लेट गया, मदीने की रियासत बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। पाकिस्तान के लोगों ने भी विश्वास किया, उसे वोट दिया और इमरान खान अपने वादे को दिल से निभाया। यानी इमरान खान की सरकार ने किसी भी देश के सामने हाथ नहीं फैलाया बल्कि कटोरा उठाया। कटोरा भी नहीं लेटा है उनके आगे। तो ये हमारा चुनावी वादा है। इससे पहले चुनावी वादे के अनुसार नया पाकिस्तान बनाने वाले मिस्त्री आते, चिनाई लगती, उससे पहले ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आंकड़े जारी कर दिए कि इमरान खान सरकार के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान का कुल कर्ज और सार्वजनिक कर्ज बिगड़ता जा रहा है और पाकिस्तान बिकने के कगार पर पहुंच गया। यानी साफ कह दिया कि देश को आर्थिक गुलाम बनाने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं इमरान खान जी। मेरे लिए तो खुद ये ताज्जुब की बात थी। मैं जब आज से 1 माह पहले अफगानिस्तान गया तो अफगानिस्तान का 1 रुपया आपको पाकिस्तान के 2 रुपए के एवज हासिल करना पड़ रहा है। स्टॉक मार्केट आपकी क्रैश कर चुकी है। कर्जों की हालत यह है कि शर्म करो। 15 अरब डॉलर के कर्जे इमरान खान साहब कम खाओ ना, ये 15 अरब डॉलर में से 20 अरब डॉलर्स इमरान खान साहब ने माशाल्लाह इस कौम के ऊपर कर्ज का बोझ डाला है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले इसी साल कर्ज में डूबे पाकिस्तान की दुनिया के सामने तब किरकिरी हो गई थी जब पाकिस्तान के दोस्त मलेशिया ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान भुगतान न होने की वजह से पाकिस्तानी नागरिकों से भरा विमान जब्त कर दिया कि पहले उधार चुकाओ फिर अपना विमान लेकर जाओ। विमान का तो पता नहीं वापस मिला या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान ने रोध होकर उसमें बैठी अपनी सवारी वापस ले ली थी। तब पाकिस्तान की संसद में ये आवाज उठी थी, आप भी सुन लीजिए। आज मलेशिया ने हमारा जहाज रोक लिया कर्जों के बदले। ऐसा है, कल अगर किसी एयरपोर्ट पे आपके नाम नेहाद प्राइम मिनिस्टर को कर्जों के बदले रोक लें तो क्या होगा? और रोकेंगे। जब आप कर्जे वापस नहीं करेंगे तो आपको रोकेंगे जनाबे चेयरमैन। कितनी रुसवाई और शर्मिंदगी की बात है। कहते जी मुल्क को हमने तरक्की की शाहराह पे गामजन किया है,
कर्जे लेते हो तो वापस नहीं देते हो। तो मलेशिया जो हमारा दोस्त मुल्क है, एक इस्लामी मुल्क, वो मजबूर हो के आपका जहाज रोकता है, तो मुझे यकीन है कि कल आपके प्राइम मिनिस्टर को भी सही कहा। बहरहाल अब पाकिस्तान किसी भी शर्त पर किसी भी देश से कर्ज लेने के लिए मजबूर है। थोड़े दिन पहले विश्व बैंक से $442 मिलियन का कर्ज लिया था। उसे मौलाना गटक गए कि हजूर हम आपको कश्मीर ला कर देंगे, बस लड़कों की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। इससे खुश इमरान ने भी बचे कुचे पैसे से पाकिस्तान का बड़ा नक्शा छाप कर बैठ गया, जिसमें भारत के कश्मीर के साथ जूनागढ़ को भी अपना हिस्सा दिया। फिर गया कर्ज मांगने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास। उसने भी कर्ज देने के अनुरोध को खारिज कर दिया कि पिछले कर्ज का हिसाब हम पैसे देश चलाने के लिए देते हैं, ना कि इस्लाम चलाने के लिए। अब 1-2 दिन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की हेड कहो या प्रमुख भी एक भारतीय अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ बन जाएगी, तो आगे वहां भी कटोरा लेकर नहीं जाएगा। तो इस बार सऊदी अरब ने उसे बेहद कड़ी शर्तों के साथ कर्ज दिया। शर्तें ऐसी है कि शायद ही कोई देश इन पर कर्ज ले। इसलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने शायद कर्ज लेते वक्त शर्तें नहीं पड़ी, बस साइन मार दिए। सूचना मंत्री फवाद चौधरी के अनुसार सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 1 साल के लिए $3 अरब की नकद जमा राशि देने पर सहमति जताई, जिसमें कहा गया कि 72 घंटे के नोटिस पर इसे किसी भी समय वापस करने के लिए बाध्य होगा। हाँ, मजे की बात यह है कि ये पैसा कैश सिर्फ रिजर्व में दिखाने के लिए खर्च करने के लिए नोटिस दें तो 72 घंटे का पैसा हमारे पास आना चाहिए। ये पैसा सिर्फ खाक इज्जत यानी बैंक में दिखावे के लिए होगा। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति पर ये शर्तें रखी है। वह तुरंत कैश डिपॉजिट निकाल सकता है। समय पर ब्याज भुगतान में देरी को समझौते का डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। सऊदी अरब की तरफ से इस बार कड़ी शर्तें इसलिए भी रखी गई क्योंकि पिछली बार पाकिस्तान को उसका $1 बिलियन अमेरिकी लौटाने में दिक्कतें आई थी। यानी अब जिस दिन भी सऊदी अरब का माथा ठनका, उसके 72 घंटे के भीतर पाकिस्तान को यह रकम नकद में चुकानी पड़ेगी। अब ये रकम इतनी जल्दी कहाँ से आएगी? तो आम पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मजबूर होकर पाकिस्तान बेचना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान पर घरेलू और विदेशी कर्ज 50,000 रुपये से भी ज़्यादा हो चुका है। यानी हर पाकिस्तानी नागरिक के ऊपर 1,75,000 रुपये का कर्ज। अगर ऐसा यानी पहला मौका होगा किसी देश की खबर मिलेगी, क्योंकि अभी तक कर्ज भाई हमें भी ले जाओ, हम भी बिकाऊं देखी थी। यहाँ तो पूरा देश ही बिकने के कगार पर खड़ा है और इन्हें चाहिए कश्मीर। बंदे ने एंड में बात बड़े काम की बोल दी है यार, मतलब बहुत ही ज्यादा काम की इसने बात बोली है एंड पे। कहता है कि पाकिस्तान बिकने के कगार पर, इन्हें चाहिए कश्मीर। सही बात है भाई, हमें चाहिए कश्मीर, हमें ला के दो, हमें कश्मीर चाहिए, पाकिस्तान को नहीं बिकता वे। क्या बंदा बोले यार। अब बात करते हैं मेन सीरियस हो गए, ठीक है, सीरियस बात करते हैं। भाई इसमें कोई शक नहीं है कि कर्जे इतने हो गए हैं कि यहाँ पे मतलब सब कुछ बिकने पे ही आया हुआ है। IMF ने हमें कहीं काम का नहीं छोड़ा, ऊपर से सऊदी अरब ने जो पैसा दिया है उसका भी कहीं हमने कर्जा ही दे दिया है। भाई क्या जो पैसे लिए उसका भी कर्जा, और अगर पैसे आए हैं वो गए, मैं दे 5-6 घंटों बाद वापस सूद में दे, सूद में पता नहीं किसको दिए, हम ये नहीं पता। वो भी क्या बंदा बोले भाई, उसने शर्त रखी है अगर हमें जरूरत पड़ गए तो 72 घंटों में हमें वापस करने हैं आपने। जब अगर हमने तुमको जवाब नहीं बनाना कि हमारे पास नहीं है, ये लिखवाया है बाकायदा। पता नहीं ये उस टाइम पे किधर थे जब ये सहन हो रहे थे, ये सोए हुए थे। ये पापा सस्ता गांजा फूका हुआ था, पैसा आ रहा है मेरे भाई। ऐसी लंबी डीलें होती हैं, अरबों डॉलरों की होती हैं। उधर हर बंदा बैठता है, सोचता है कि हमारी आवाम पे कोई ऐसा बोझ न पड़े जाए, कोई चीज़ ना पड़े जाए, हमारे मुल्क कैसे इसमें मुब्तला, सख्ती में मुब्तला। ये नहीं सोचते लो भाई, जितना आता है लेते जाओ। अब मिनी बजट यहाँ पे तैयार हो गया, उसमें अब हमारी ठुकाई होगी आवाम की। वैसे भी इसमें 4 चीजें महंगी होने वाली, मुझे याद आ गया। क्या? पेट्रोल, बिजली, गैस और अद्वियात पे टैक्स लगने। अच्छा, फिर दवाइयों पे टैक्स लगेंगे। अंदाजा लगा लो भाई बंदा कहाँ पर जाए। और जिस तरह से भाई सिस्टम है, काम ख़राब हुए हैं यहाँ के यार, यकीन मानो हम लोग बिकाऊ में भाई। रेट ऑनलाइन तुम लोग रेट लगाओ भाई, यहाँ पे कितने का ले रहे हैं? 2 लाख रुपया स्टार्टिंग प्राइस है क्योंकि कर्जा ही इतना है भाई। और इसमें कोई शक नहीं कि ना चाइना के पैसे देने के पैसे हैं हमारे पास, ना IMF के हैं यहाँ पे। भाई इमरान खान बताऊँ क्या करता है, कर्जा लेने जाता नहीं है, कर्जा लेने जाता है वहाँ पे जाके लेट जाता है उधर। वो कुछ करें भी तो ताकि वो भी कटोरे के अंदर आए और वो भी पाकिस्तान महीने आवाम की जेबों से
कम अज कम इतना करना का 1 या 1.5 अरब डॉलर हर महीने इन्होंने फालतू निकालना, और वो पैसा अपनी जेबों में डाल के खा पी के अशी मारे। इनके साथ के जो मंत्री थे उस पे पेपर्स के वो केसेस खुले हैं तो उनका नाम ही कोई नहीं है, उस पर तो कोई एक्शन नहीं ले रहा। और भाई नवाज लोगों पे ये लोग कहते हैं कि तुम लोगों ने ये किया, अपने साथ भी जो मंत्री हैं आपके, आप उन पे भी तो एक्शन लें। उन पे कितने करप्शन के वो पेंडोरा पेपर्स खुले हैं, उस पे तो कोई नहीं किसी को कुछ बोला आपने। असल मसला है ना, वजह जब ये तकरीरें करता था कि मैं ऐसे कर दूं तो ऐसे कर दूंगा, मुल्क के बाहर न्यूयॉर्क से लोग आएंगे इधर काम करने, मलेशिया से लोग आएंगे। श्रीलंकन का तो यहाँ पाकिस्तानियों ने छोड़ा नहीं, उसको जला दिया, और क्या घंटा आएंगे वो लोग, पागल है वो यार। नहीं क्या बंदा बोले, वही ना, हालात ही ऐसे हुए हैं, वही क्या ना बोल सकता। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।